हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 13 की। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और प्रेम से कथा का श्रवण कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत बोलने वाले में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा द्रवंद सोवन राजपुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को इस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को इस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा का सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वाले, हे समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से तुम पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य में बल ही है और ब्रह्मा ने आपको दिखाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास हम इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा धृणधन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा धृणधन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हे है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रशर्मा नाम का राजा था। उसको धृणधन्वा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्विनी गुण से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान, नाक, लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा धृणावंत प्रशांत गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा धृणधन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु मुख से यह एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रतावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखा कर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म के जानने वाले हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजाओं वाले मुरली बंसी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीश, सदृत, यतायत प्रमुखों राजा और शिव, रतिन देव, पशुविंद, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुशासन और भरत, पितृ उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य तथा राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अत्यंत शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन को जाकर हरि का सेवन करना पड़ा और हमारा भी कर्तव्य है ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा धृणावंत को राज्य का भार देकर स्वयं विपरीत हो शीघ्र पुनः ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करने वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा धृणावंत ने भी अपने पिता को वैश्विक गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गवन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा धृणावंत पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर परलोक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा धृणावंत अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कराव्रत नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विद्धवर्जराज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी रूप में उनके समान दूसरी स्त्री नहीं थी।
उस गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रावा, मणिगान और चित्रकुंडल नाम वाले से सब बड़े मानी शुरू अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा धरणावंत सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत दांत, दृढ़ प्रत्यक, रूपवान, गुणवान और श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि अंगों को जानने वाला, व्यग्मी, वाक् चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, हरिश्वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्ग को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता सम व्यवहार में पितामह ब्राह्मण के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने को व्रत को करने वाले, दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमीशाली, दूसरे कार्तवीर सहस्रा अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा धरणावंता को चिंता हुई कि अहो, वह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्य दो का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा धरणावंत की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपासना कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात मंदिर में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा थी। शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, बारह, सूअर, सिंह और गायों, चौवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा धरणावंत के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजते ही रह गया। बेपासा प्यास से व्याकुल उस राजा के समुद्र के समान एक तालाब को देख रहा। वहीं जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े की बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धरणावंत के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उपचार मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगमय एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए कहा, क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं कि श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धरणावंत की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान अतिरिक्त हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निंदा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? भूपाल पृथ्वी के रक्षक, जागिए, उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवता से भी दुख से जानने वाले युग उस शुक्र पक्षी की सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा धरणावंत कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उलट कारण हो गई
और उनके कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धृणावंत का क्या हुआ, सो आप कहें। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैश्व चरित्र थोड़ा भी अधिक सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।